वुल्वरीन ओरिजिन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वुल्वरीन जो है अब अपनी एक टीम बनाने के अंदर लगा हुआ है, जिसके अंदर वो हल्क के बेटे स्कार और ब्रूस बैनर को तो ले ही लेता है, लेकिन इसके अलावा वो यहाँ पे क्लॉक को भी अपनी टीम के अंदर शामिल कर लेता है। लेकिन इसी के बाद हमने देखा था कि वो क्लॉक की मदद से जापान ट्रैवल करके जाता है और जहाँ पे वो सिल्वर समुराई के पास जाके मिलता है और वो बेसिकली उससे मुरामासा ब्लेड को चलाना सीखने के लिए वहाँ पे पहुंचा है। तो अब आगे तो उसी तरह हम आज की स्टोरी के अंदर देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वुल्वरीन जो है वो सिल्वर समुराई के पास बैठा हुआ है और वो उसको तलवारबाजी करना सिखा रहा है। और लोगन बताता है कि ये है बुटोको, जो कि एक वुडन प्रैक्टिस सॉर्ड कहलाती है। उसने जो है अपने पास 2 रखी हैं और मुझे सिर्फ आधी ही दी है। मैंने सिल्वर समुराई से बोला कि वो मुझे जो है जबरदस्त किस्म की ट्रेनिंग दे ताकि मैं मुरामासा ब्लेड को चलाना सीख सकूं। ये एक मिस्टिकल सॉर्ड है जिसको फॉर्ज किया गया लिटरली मेरे अपने खुद के रेज के जरिए, और ये किसी भी चीज को जान से मार सकती है, यहाँ तक कि मुझे भी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बुटोको का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल उसके सेम वेट के है और उसके एरोडायनामिक्स भी बिल्कुल सेम है, और उसके एक हिट के जरिए मैं यहाँ पे परमानेंटली डैमेज नहीं होने वाला हूँ। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वर समुराई जब उससे प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसको एक जोरदार लकड़ी मारता है, जिससे लोगन वहाँ पे इसकी लकड़ी के लगने से ही बैठ जाता है और कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि ये ब्लेड जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, लेकिन इसकी खतरनाक किस्म की कीमत भी है और उसको चलाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। क्योंकि जब आखिरी बार मैंने उस तलवार का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट से लड़ने की कोशिश करी थी तो मेरी चीज़ें सामने कुछ ज़्यादा क्लियर हो गई थी कि मैं उसको ठीक तरीके से नहीं चला सकता हूँ। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिल्वर समुराई उसको बोलता है कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो, और वो उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाना शुरू करता है। और लोगन बताता है कि ये पूरी की पूरी फाइट जो है तकरीबन 4 दिन और 4 रातों तक निकलती रही। उसी तरह 5वें दिन देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है अब इसमें काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका है और वो जो है सिल्वर समुराई का गला पकड़ लेता है। और लोगन बताता है कि अब मैं एक आदमी को ये नहीं बताने वाला था कि जिसने मुझे जो चीज़ सिखाई है अब मुझसे ज़्यादा उसमें बेहतर हो चुका हूँ, तो इसलिए मैंने अपना माइंड चेंज करा और मैंने कहा कि वहीं से हम देखते हैं कि लोगन बोलता है कि माय अपॉलॉजीज, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आपने जो मुझे सिखाया हरादा सैन, मैं उसका कर्जदार हूँ। तो वहीं से हरादा बोलता है कि ज़रूर, और ये कर्ज एक दिन ना एक दिन मैं तुमसे ज़रूर चुकता करने के लिए आऊँगा ही। तो लोगन बोलता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता था और यही तो बीच हमारी डील हुई थी, अगर मैं यहाँ पे जिंदा रहा तो तुम मेरे कर्ज लेने ज़रूर आ जाना। तो इसी तरह लोगन वहीं पे कॉल करता है क्लॉक और कहता है कि मैं तैयार हूँ यहाँ से निकलने के लिए। क्या मतलब तुम बिजी हो, तुम आखिरकार कहाँ पे हो? तो वहीं से हम देखते हैं कि क्लॉक चलाता है कि डैगर को वो लोग उठा के ले गए हैं। तो लोगन बोलता है कि कौन उठा के ले गया है, क्या तुमने इस बारे में एक्समैन को बताया? तो क्लॉक बोलता है कि नहीं, मैं इसको खुद हैंडल कर रहा हूँ अकेले ही। तो लोगन बोलता है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे? स्लो डाउन क्लॉक, मुझे बताओ आराम से। मैं बस वही जानता हूँ जो मुझे विटनेसेस ने बताया है। वो सिटी के अंदर घूम रही थी, उसको वहाँ पे एक ब्लाइंड आदमी नजर आया जिसको मदद की जरूरत थी। टैगर एक बार पहले खुद भी ब्लाइंड रह चुकी है, तो इसलिए ब्लाइंड लोगों के लिए उसके दिल में काफी अच्छा सॉफ्ट स्पॉट मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि ये बताओ कि आखिरकार वो बंदा दिखता किस तरह का था? तो वहीं से क्लॉक बताता है कि वो बहुत बड़ा और पॉसिबली डिफॉर्म था और पॉसिबली म्यूट भी था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि डैम इट, ये तो विक्टर हडसन है, रोमुलस के राइट हैंड मैन। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से विक्टर ने वहाँ पे जो है डेजलर को इंजेक्शन लगा के बेहोश करा और दिन दिहाड़े उसको उठा के वहाँ पे ले गया, जिसको कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन विक्टर हडसन की शक्ल देखने के बाद कोई भी उससे मुकाबले करने के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वहीं से लोगन बोलता है कि लिसन टू मी क्लॉक, अगर तुम इस वक्त उसके पीछे का इसको तलाश करते हुए, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो लोग उसको जान से मार डालेंगे। इस वक्त तुम्हें इंतजार करना होगा। तो कहता है कि किस चीज़ का इंतजार, आखिरकार मैं यहाँ पे किसका इंतजार करूँ? तो लोगन बोलता है कि तुम्हें फोन कॉल का इंतजार करना होगा। और यहीं से अगले पल हम डैगर के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे उसको एक आदमी यहाँ पे उठा के ले आया है और कहता है कि डैगर, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो कहता है चलो अच्छी बात है। तो वो पूछती है कि मैं आखिरकार कहाँ पे हूँ? तो वो आदमी बोलता है कि ऑनेस्टली मुझे भी इस बारे में नहीं पता, उन लोगों ने मुझे भी ड्रग दिया था और वो लोग मुझे यहाँ पे ले आए। अगर ऐसी बात है तो उन लोगों ने तुम्हें चेयर से क्यों नहीं बांधा हुआ है? तो कहता है कि वेल, मैं भी कुछ टाइम पहले तक बंधा हुआ था, लेकिन अब मेरे पास कुछ और करने का मौका आ चुका है। और अगले पल वो आदमी डैगर के मुंह पे एक पंच मारता है और कहता है कि अब से यहाँ पे सवाल मैं करूंगा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? इसके लिए तुम्हें मुझसे माफी मांगनी ही होगी। लेकिन वहीं से वो आदमी बोलता है कि मैं ऑलरेडी इसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे ये करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, बिकॉज मेरी तो तुम्हारी उम्र की जितनी एक बेटी भी मौजूद है, वो लोग मुझे यहाँ पे उठा के इसलिए ले आए हैं ताकि मैं तुमसे सारे सवालों के जवाब निकलवा सकूं। तो इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा और उसका सही सही जवाब दे दो तो हम सब यहाँ से जा सकते हैं। तो बताओ कि वुल्वरीन का क्या प्लान है? तो आप सब जानते हैं बेसिकली क्लॉक ने इस बारे में डैगर को कुछ भी नहीं बताया था, तो इस वक्त डैगर को लिटरली कुछ आइडिया नहीं है कि यहाँ पे वुल्वरीन का क्या प्लान है और वो किस बारे में बात कर रहा है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिरकार क्या बात कर रही हो। तो कहता है कि अच्छा, तो लगता है कि क्लॉक ने तुम्हें बताया नहीं, जबकि ये काफी ज्यादा और लग रहा है मानना, क्योंकि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, और अगर तुम इस बात को मेक श्योर करना चाहते हो तो मेरे ऊपर दोबारा हमला करके देख लो, मेरा जवाब तब भी वही रहने वाला है। लेकिन अगले वाले देखते कि वहाँ पे डोर खुलने की आवाज आती है और वहाँ से विक्टर हडसन यहाँ पे आता है। तो वहीं से क्लॉक बोलता है कि आखिरकार तुम इस बारे में इतना श्योर कैसे हो कि वो सैन फ्रांसिस्को के अंदर ही मौजूद है? तो वुल्वरीन बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है। तो क्लॉक बोलता है कि क्या मतलब, तुम जानते हो कि उसको कौन लोग उठा के गए हैं?
तो कहता है वुल्वरीन कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसको वो किस वजह से उठा कर गए हैं। रोमलस जो है वो सब कुछ जानना चाहता है कि आखिरकार मैं इसके पीछे क्यों लगा हुआ हूँ और मेरा प्लान क्या है, लेकिन उससे इस वक्त कोई बात भी जो है मेक सेंस नहीं बना रही है। तो इसलिए उसने डैगर को उठा लिया ताकि वो मुझे कमजोर कर सके। तो वहीं से क्लॉक बोलता है कि आखिरकार मुझे बताओ कि वो कौन लोग हैं जो उसको उठा के लेकर गए हैं। तो कहता है लोगन कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत ज्यादा खतरे के अंदर डाल चुका हूँ सब कुछ बता के, अब मैं तुम्हें और नहीं बताने वाला। तो क्लॉक बोलता है कि तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं वुल्वरीन, वरना मैं तुम्हें एक ऐसी डार्कनेस के अंदर ले जाके छोड़ दूंगा जहां तुम कभी कोई लाइट नहीं देख पाओगे। तो लोगन बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी वहीं पे मौजूद हूँ क्लॉक, इससे ज्यादा मेरे साथ और बुरा हो ही क्या सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इसके अलावा कुछ और बताने वाला हूँ। वो चीज़ बताऊंगा मैं तुम्हें जो वो तुमसे जानना चाहते हैं। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि यू नो व्हाट, मैं तुम्हारे पर विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इस वक्त कोई आइडिया नहीं कि वुल्वरीन का क्या प्लान है, और शायद क्लॉक ने तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करेंगे कि तुम्हारे एक दोस्त क्लॉक को फोन मिलाएंगे और तुम उससे जानने की कोशिश करोगी, और तुम उससे ये सब पूछोगी कि वुल्वरीन का क्या प्लान है और क्या नहीं, और उसके जरिए हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। ये सब कर लो ताकि हम दोनों आराम से घर जा सकें, तुम और मैं दोनों ही। तो वहीं से वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पर विश्वास नहीं है। तो वहीं से वो कहता है कि लिसन, इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, हम दोनों ही एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। मैंने तुम्हें बताया था अपनी बेटी के बारे में, है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ से निकल के अपनी बेटी के पास जाना ही होगा। प्लीज इसको समझ लो, मेरे लिए ये कर लो प्लीज। और इसी तरह देखते हैं कि वुल्वरीन से वहाँ पे क्लॉक क्या, अगर मैंने उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी क्या वो डैगर को छोड़ देंगे? तो वुल्वरीन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन इसके जरिए हमें कुछ टाइम जरूर मिल जाएगा। और प्रोडिजी जो है उसको मैंने लगा दिया इस कॉल को ट्रेस करने के लिए, ट्रस्ट मी, हम इसको पकड़ ही लेंगे। तो वहीं से हम देखते हैं कि डैगर बोलती है कि ठीक है कॉल मिलाओ। उसी तरह हम देखते हैं कि क्लॉक के पास कॉल आती है और कहता है कि डैगर लिसन टू मी। तो वो कहती है कि नहीं क्लॉक, तुम्हें इस वक्त मेरी बात सुनने की जरूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग उठा के ले गए और वो ये सिर्फ जानना चाहते हैं कि वुल्वरीन का क्या प्लान है। आखिरकार ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्लॉक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर देना डैगर, मुझे तुमसे बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी। तुम जो कुछ भी चाहती हो मैं सब उनको बता दूंगा। मैं ये जानती हूँ कि तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम सब कुछ बता दो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इनको कुछ भी बताओ। जो मैं तुमसे चाहती हूँ वो ये है कि तुम इस कॉल को ट्रेस करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो आदमी उससे फोन लेके तोड़ देता है, लेकिन वहीं से आवाज आती है कि प्रोडिजी टू वुल्वरीन, हमने उसकी कॉल ट्रैक कर ली है। तो वो आदमी उसके बाल खींचते हुए बोलता है कि यू स्टूपिड लिटिल। तो डैगर बोलती है क्या तुम अपनी बेटी से इसी तरीके से बात करते हो? ओह वेट, तुम्हारी कोई डॉटर वॉटर नहीं है ना, वो सिर्फ कहानी थी। और अगले पल आदमी बोलता है कि नहीं जरा रुको, मैं इससे अभी भी पूछ सकता हूँ। लेकिन वहीं से विक्टर हडसन आता है और अगले पल उसको उठा के दूर फेंकता है। लेकिन इतनी देर में हम देखें कि विक्टर हडसन यहाँ डैगर के ऊपर अटैक कर सके, पीछे से आवाज आती है कि क्लॉक, इसको यहाँ से लेके फौरन बाहर निकलो, क्योंकि इसने आज के लिए बहुत ज्यादा किलिंग देख ली है। इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन क्लॉक के साथ यहाँ पे पहुंचता है और क्लॉक बोलता है कि नहीं, ये शिकार मेरा है। तो वहीं से डैगर बोलती है कि क्लॉक प्लीज, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम इस सबसे बेहतर हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन अगले पल अपना पूरा मासा ब्लेड निकालता है और सीधा विक्टर हडसन की गर्दन उड़ा देता है, और वहां पे उनके ऊपर खून के छींटे आते हैं। और इस तरह वुल्वरीन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम इससे ज्यादा बेहतर हो क्लॉक, लेकिन मैं नहीं। और इसी तरह वुल्वरीन वहां पे विक्टर हडसन का काम तमाम कर चुका होता है और कहता है कि जो करना था वो हो चुका है डैगर, इसको बचाने का कोई मकसद नहीं था, इस आदमी के अंदर बचाने लायक जैसी कोई चीज नहीं बची थी। तो वहीं से डैगर बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता था, यू मॉन्स्टर। और डैगर अगले पर उसके ऊपर अपनी लाइट्स के जरिए जबरदस्त किस्म का एक अटैक करती है, जिससे लोगन जो है एक अजीबोगरीब डार्कनेस के अंदर चले जाता है। उसको अजीबोगरीब विजन्स नजर आ रहे होते हैं जो कि क्लॉक और डैगर के जरिए उसके दिमाग के अंदर वो घुस चुके हैं। और अगले पल लोगन अपने होश में आता है और बहुत बुरी हालत में होता है। तो डैगर बोलती है क्या तुम्हें अब नजर आया? तो वहीं से लोगन अपने आप को संभालता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था जो कि मैंने पहले ना देखा हो, मैं इससे बदतर चीजें देख चुका हूँ। और इसी तरह वहीं से डैगर बोलती है कि मुझे शायद ये सब नहीं करना चाहिए था। तो क्लॉक बोलता है कि नहीं डैगर, गलती मेरी है यहाँ पे, कि मुझे सारे चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था, मुझे लोगन की मदद के लिए एग्री करना ही नहीं चाहिए था, और मुझे जो है लोगन को उस तरह से बार बार पीछे हेल्ड बैक करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तो डैगर कहती है कि इसका क्या मतलब है? तो वहीं से क्लॉक बोलता है कि मैंने उसको इतनी टाइम से असलियत से रोक के रखा हुआ था, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। वुल्वरीन को लगता है कि वो उसका पास्ट है जो कि उसको हॉन्ट कर रहा है, जो कि उसको तंग कर रहा है, लेकिन डैगर असल में वो वुल्वरीन का फ्यूचर है। जो कुछ भी फ्यूचर उसका इंतजार कर रहा है उसके अंदर सिर्फ डार्कनेस ही उसका इंतजार कर रही है, और लोगन इस बात को शायद कहीं ना कहीं जानता है और वो उससे डरता भी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे क्लॉक उसके पास दोबारा आता है और कहता है कि अब बताओ कि आगे क्या करना है। तो लोगन बोलता है कि पहले ही मैं तुम्हें काफी मुश्किल में डाल चुका हूँ क्लॉक, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है अब। तो कहता है कि अच्छा मैं लेकिन फिर भी ये करूंगा, क्योंकि डैगर ने उससे कहा था कि तुम जाओ उसके पास, जब वो तैयार हो उसके लिए तो तुम उसको सब बता देना। और वहीं से क्लॉक बोलता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि अपने पास से लड़ना और उससे भागते फिरना कितना ज्यादा एक अजीब और गरीब काम है, क्योंकि मैं भी इस तरह से कुछ सह चुका हूँ। लेकिन तुम जो अब जिंदगी भर अपने पास के अंदर नहीं रह सकते हो, अगर तुम इसी तरह अपने फ्यूचर को इग्नोर करते रहोगे अपने पास के लिए, तो चीजें ठीक नहीं होने वाली हैं, तुम्हें आगे बढ़ने का तरीका ढूंढना ही होगा। तो इसलिए मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं। और इसी तरह हम लोग यहाँ से प्रिजन ड्राफ्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे एक प्रिजन को जो है खाना दिया जा रहा होता है और वो कहती है कि आखिरकार तुम मेरे लिए बार बार ये खाना क्यों ले आती हो? तुम जानती हो ना कि मैं खाना नहीं खाती हूँ। भाई तुम मेरे लिए खाना इसलिए तो नहीं लेकर आती कि तुम्हें मुझसे बात करना ज्यादा पसंद है, या इससे भी कुछ अलग ही बात है? तो बताओ क्या ये मेरे लुक्स हैं जिसके ऊपर तुम फिदा हो चुकी हो?
तो वहीं से हम देखते हैं कि वो जो प्रिजन वार्डन होती है वो कहती है कि मैं एक वुमेन हूँ। तो वहीं से वो जो विलन होती है वो कहती है और ये एक प्रिजन है। और यहीं से हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन अपनी जबरदस्त किस्म की एंट्री मारता है प्रिजन के अंदर, यानी कि राफ प्रिजन के अंदर, और कहता है और ये एक प्रिजन ब्रेक है। टू बी कंक्लूडेड।